बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आपका धर्म बुक में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आजकल के बच्चों को अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि हम एक भगवान को क्यों पूजते हैं, हम मूर्ति क्यों पूजते हैं, हम ज्यादा भगवान क्यों पूजते हैं, या हम ये भी जो हम पूजा पाठ करते हैं या जो भी हमारे पर्व त्योहार आते हैं क्यों पूजते हैं। और जब दूसरे धर्मों के बच्चे उनसे इनके धर्म के बारे में पूछते हैं तो वे कोई जवाब नहीं दे पाते। अभी केरल की एक घटना आपको मालूम होगा कि एक बच्ची कहीं कॉलेज में पढ़ती थी, उनके आसपास या हॉस्टल में दूसरे धर्म के लोग थे और बाद में उसका उन्होंने एक तरीके से माइंड उसको ब्रेन वॉश कर दिया कि वो कन्वर्ट हो गई। और जब वो घर में आई माता पिता के पास तो अपने माता पिता को कोसने लगी कि तुम मूर्ति पूजा करते हो वगैरह वगैरह। और बाद में किसी तरह उसको उसका ब्रेन वॉश जो हो चुका था उसे रास्ते पे लाया गया। तो जो बातें सामने आई उससे आप कांप उठोगे कि सोचिए कहीं आपके बच्चे ऐसे तो नहीं है। जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी धर्म बुक को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और मेरे दो और चैनल है, हिमालय लोग और सत्यमेव जयते STV, उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं, मैं ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी केरल की, हाल फिलहाल में आई। नाम मैं बहुत ज्यादा देना नहीं चाहता, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे किसी का नाम इस तरीके बोलने की इच्छा नहीं हो रही है कि क्यों मैं किसी का इस तरीके एक व्यक्ति का विशेष का नाम लूं। एक उदाहरण दे रहा हूं। वो इसने बताया कि वो किसी कॉलेज में पढ़ती थी, उस हॉस्टल में रहती थी, उसके आसपास मुस्लिम लोग थे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे। तो धीरे धीरे जब वो अपने पूरे नमाज वगैरह पढ़ना करते थे, हमारे बच्चे कुछ नहीं पूजा नहीं कर रहे। बाद में जब उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे देवता क्यों इतने पूछते हो वगैरह वगैरह, तो उसे कुछ पता ही नहीं था। कुछ ऐसे सवाल थे कि जिनके वो जवाब भी नहीं दे पाते थे, कि जैसे मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मूर्ति पूजा करना तो पाप है वगैरह वगैरह, क्योंकि उत्तर नहीं थे। क्यों नहीं थे उत्तर? इसलिए नहीं थे कि माँ बाप सिखाते नहीं थे। यदि बचपन से ही या खुद माँ बाप यदि महाभारत, रामायण या और भी जो है उपनिषद हैं, पुराण हैं, इनको पढ़ें, इनको हिस्ट्री देखने की वजह में आप वो देखें कि एक जीवन बेहतर बनाने का एक साहित्य रचा गया था, तो आपके बच्चे भी उसी तरह के संस्कारित होंगे। क्योंकि शिवाजी महाराज को भी उनकी माताजी यही कहानियां सुनाती थी, या और भी जितने आप महापुरुषों को देखिए, उनका जीवन कहीं ना कहीं हमारे पुराणों से, इन ग्रंथों से प्रेरणा लेता रहा है। अब सीधी सी बात है कि उस बच्चे ने भी माता पिता को कहा कि आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इस तरीके से स्ट्रांग नहीं किया था कि मैं अपने धर्म के बारे में बात कर सकूं। एक सवाल है कि जैसे अपने बच्चों को पूछते कि आप इतने देवी देवता क्यों पूछते हो, ईश्वर तो एक है। तो हिंदू फिलोसॉफी में भी तो आप देखेंगे ईश्वर एक ही है। हम तो और भी बात करते हैं कि हम तो ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं। क्योंकि इसलिए कि हम ईश्वर से आए, ईश्वर का अंश मानते हैं हम अपने को। तो अब ईश्वर मेरे अंश में, यदि मैं उसका अंश, तो मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूं? हम तो हर कण कण में ईश्वर को देखते हैं और एक ईश्वर हम भी देखते हैं। यदि आप वेदों में चले जाए, वेदों में एक ही ईश्वर की परिकल्पना, उसके कई रूप आ जाते हैं। और यदि आप आगे के कालखंड में आते हैं पुराणों में, तो अलग अलग स्वरूप आ जाते हैं। हमारे सारे देवताओं के भी तो एक ही देवता के अलग अलग रूप हैं। हमारे यहाँ तो एक कदम आगे है कि हमने तो नारी स्वरूप यानी देवी को भी सृष्टि की बनाने वाला यानी सृष्टिकर्ता उनको भी माना है। अब सवाल आता है कि आप मूर्ति क्यों पूजते हैं? तो जो मूर्ति नहीं पूजते उन्होंने क्या कर लिया? जिन्होंने मूर्ति नहीं पूजी वो तो सारे संसार को तबाह कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी है, खुद को भी काट रहे हैं, दूसरों को भी काट रहे हैं। तो मूर्ति पूजा का क्या इससे लेना? लेकिन चलिए मान लिया हम मूर्ति पूजा करते हैं, तो जो मूर्ति पूजा विरोध कर रहे वो भी तो काबा जाके क्या पूज रहे, मजारे क्या पूज रहे? वो तो एक मृत शरीर को, एक हड्डी गल चुकी है, मरी खपी पुरानी कीड़े खा गए, उसको पूजते हैं। और काबा में जब वो जाते हैं, प्रतीक मांग के जाते हैं वहां पे। तो हमारे हिंदू धर्म में भी हम एक प्रतीक मानते हैं उन लोगों को जो अभी एक ईश्वर पे रुकना है, उनको एक ईश्वर को पूजा करना शुरुआती दौर में कि हाँ ईश्वर क्या है, उनके लिए साकार रूप दे दिया गया।
बाकी जो आगे आगे जैसे आपका दिमाग खुलता है, आप निराकार ब्रह्म की तरफ चले जाते हैं। तो ये इसका जवाब दे सकते थे। फिर यदि उनको ये कहना कि हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा आध्यात्म में है, उनकी किताबों में तो कोई आध्यात्म है ही नहीं, हमें एक किताब पे नहीं टिकते, हमारा ही कोई पैगंबर नहीं होता, वहां तो एक आदमी जो कह दिया वो कह दिया। उनको एक और कहना जवाब देना होगा कि आप तो जो 14 साल पहले किसी व्यक्ति ने कहा उसी के जीवन शैली में आप जी रहो। हमने भी माना कि पृथ्वी चपटी है पहले, लेकिन हम उससे आगे नहीं। हम पहले ईसाई भी निकल गए आगे, हम ये भी मानते थे कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य बैठा है, लेकिन हम अब ये नहीं मानते, हम साइंस को स्वीकार कर लिया, हम आगे निकल गए। जो पिछले उस जो लोगों ने सोचा हम उससे आगे निकल गए, लेकिन वे तो वहीं ठहरे हैं। जो इन लोगों को ये बात करते हैं उनको तो रुकना चाहिए। इसी से क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे। क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक किताब, और उसमें भी यदि वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो ईश्वर हम भी तो कहते एक है। मूर्ति पूजा, तो वो फिर मेरी और उसकी फोटो क्यों लगा रखी उन्होंने ईसा मसीह की? तो ये जवाब कब? फिर कई बार एक सवाल पूछ देते कि आप लोग तो मनुष्य को पूछते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम वगैरह जिन्होंने जन्म लिया। जी बिल्कुल पूछते हैं, क्योंकि हमारा एक जो थ्योरी है वो अवतारवाद पे है कि ईश्वर आते हैं और वो जन्म लेते हैं पापियों को का विनाश करने के लिए। तो उन्होंने भी एक रूप लिया और इस जगत को अच्छा बनाने के लिए। और हमारे यहाँ तो हर धारा में बहुत से लोग, एक नहीं कई अरबों की जो संख्या आबादी है, उसमें हजारों की संख्या में ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अच्छा करते रहे। एक और चीज, हमारा धर्म कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ हम हिंदू के लिए काम करेंगे। मेरा भगवान कभी नहीं बोलता है, वो प्राणियों की बात करता है, पूरे जगत की बात करता है। लेकिन इस्लाम में देखो, इस्लाम कहता है कि बस जिन्होंने ईमान लाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ईश्वर आपका बदल गया है, तब उनका ईश्वर अलग है, हमारा अलग है? ईश्वर है तो उसकी दृष्टि में सब एक होने चाहिए। यहीं पे आप उनको काट सकते हैं उनकी बात। इसी तरीके से ईसाई कहते हैं कि मेरी शरण में, तुम्हारी शरण में ही क्यों है भाई? धाराएं कई हैं, जो नदी जाना तो उसे समुद्र में, कोई कहीं से जा रहा, कोई किसी धारा से जा रहा, कोई पूरब से की तरफ चली जाती है, नर्मदा पश्चिम को चली जाती है, गंगा पूरब को चली जाती है, जाती तो समुद्र में ही है। तो ये धाराएं हैं, ये समझाना पड़ेगा आपके बच्चों को। आपके बच्चों को, यदि आपने अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो आपने अपने धर्म के बारे में बताना होगा। जब आप सोते हैं, अब आप सोते हैं तो अपने बच्चों को रात को, छोटे हैं, उनको कहानियां सुनाओ, महाभारत की, रामायण की, महापुरुषों की, शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की, अपने राणा प्रताप की, और भी जो लोग हैं उनकी कथाएं सुनाइए। ये जब तक नहीं करोगे तो आपके बच्चे किसी न किसी ट्रैप में फंसते रहेंगे और फिर आप परेशान होंगे। खुद भी संस्कारित बनिए, बच्चों को भी ये सिखाइए कि हमारा धर्म क्या है, उसकी जानकारी तो दीजिए, कुछ तो सीखिए। बहुत इंटरनेट में पड़ा है, बहुत से बाबा लोग ये सुनाते रहते हैं। अब तो हर चीज माध्यम में आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाइए, तभी आपके बच्चे उस केरल की जैसी लड़की के तरह नहीं होंगे। या एक गाजियाबाद में हुआ था एक लड़का, वो भी इस्लाम में चले गया था, इसी तरह के ट्रैप में आ गए हैं। तो वो तभी ट्रैप में बचेंगे जब आपके पास तर्क होंगे, आपके पास ज्ञान होगा कि मेरा धर्म तो सबसे अच्छा इस संदर्भ में है कि सारे जगत की बात करता है। एक खेमे में नहीं बांटता कि बच्चे तू नहीं आएगा तो तू मेरा बस तुझे मार देंगे, मेरे धर्म में नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपने बच्चों को धर्म के प्रति स्ट्रांग कीजिए। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ये ज्वलंत मुद्दे, बाकी कथाएं तो आपको मिलेंगी, ये बातें नहीं मिलेंगी। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की, तब तक राम राम।